हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 लेयर पटियाला सूट की कटिंग है, जो कि बेहद आसान तरीके से है। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे ये बचे टुकड़े हैं, 1 मीटर का ये कपड़ा है और ये हमारा है आधा मीटर का कपड़ा है। तो आप चाहें तो आस्तीन भी आधे मीटर कपड़े से बना सकती हैं। नहीं सिबलेस कपड़ा अपना आप आस्तीन का जो है सूट हमारा पटियाला लड़कियों को बेहद खूबसूरत देता है, तो इसका बना सकती हैं। चाहे तो आप ब्लैक कलर की डिजाइन वाली पट्टी लगाएं तो भी आस्तीन बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये 1 मीटर कपड़ा लेंगे। 1 मीटर कपड़ा से हम कटिंग करके दिखाते हैं 3 लेयर सूट की कटिंग। बेहद आसान तरीके से बताऊंगी और एक एक पॉइंट समझाऊंगी। ये शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। जैसे हमारा ये है कपड़ा, अब ये हमारा कपड़ा है 1 मीटर। 1 मीटर ये हम डबल घड़ी कर लेंगे। ये देखिए डबल घड़ी है, इस तरीके से ऐसा घड़ी कर लें आप। और मैं बता दूं कि जैसे आपको जो भी लंबाई आपकी साइज लेना हो, नीचे की लंबाई पटियाला की लंबाई वैसे हमारी 34-35 की रहती है फुल साइज़ की, क्योंकि हम छोटी कपड़े पहनते हैं। और जो भी आपको लेना हो तो हमारा ये क्या पन्हा से नापते, ये हमारी ये 36 की लंबाई है। और आप और कम पहनना चाहें 34-32 तो भी उस हिसाब से आप लंबाई ले सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ घड़ी कर लें। तो कपड़ा किस तरीके घड़ी करें, इस तरीके से इस तरफ बंद वाला भाग कर लें ऐसा, और यहाँ पे खुला वाला भाग कर लें। ये 3 लेयर के लिए बता रही हूँ मैं। ये देखिए ये अब इसमें कटिंग करने के लिए जैसे आपका चेस्ट क्या है 36 का चेस्ट है, तो 36 की चेस्ट की कुर्ती को हमको क्या करना है कि चौथाई भाग निकालना है यहाँ से। तो चौथाई भाग निकालने के लिए जैसे 36 चेस्ट है तो हम कितना लेंगे, 9 चौको 36। और यदि आपको चौथाई निकालने के लिए जल्दी निकालना है तो 36 में इस तरीके से पकड़े टेप को और ऐसा ये हाफ और इसका आधा ये कर लें। तो हमारा कितना चौथाई निकल गया, आधा निकला 18, चौथाई भाग निकला 9। तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे कुछ ऊपर से, जिधर से हम शोल्डर निकालते हैं 9 इंच पे निशान लगाए प्लस मार्जिन 1 इंच, तो हम 10 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ 10 इंच पे निशान लगाए और 10 इंच पे आप इस जगह पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे नीचे तरफ टेबल में बराबर नहीं दिख रहा होगा, आप व्यवस्थित निशान लगाएं। यदि आपको दिख रहा हो तो इधर नीचे तरफ इस तरफ जैसे अपोजिट यहाँ पे निशान लगाएं आप इस कोने पे, तो बराबर उसके नीचे वाले इस तरफ कोने पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। 9 इंच प्लस आधा 1 इंच बढ़ाते हुए मार्जिन वाला कपड़ा 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले 10 इंच से, ये वाले कपड़े से नहीं है तो मार्जिन यहाँ से हम तो सिलाई लगाएंगे ये कटिंग वाले के लिए। तो क्या करेंगे आप कि ये वाले 10 इंच से और ये वाले 10 इंच से इस तरीके का कुछ रेप कपड़ा पकड़ते हुए इस तरीके का घड़ी कर लेंगे। बराबर दिख रहा होगा टेबल पे, आप व्यवस्थित देखिए, शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। 3 लेयर की कटिंग बहुत ही आसान है और सरल तरीके से है, जो कि आप पटियाला कुर्ती में पहन सकती हैं। अब मैं बता दूं कि जैसे हमारा ये उरेब वाला भाग आ गया, जैसे हमारा ये शोल्डर वाला भाग ये हमारा जो हम नाप लिए हैं और ये हमारा नीचे का भाग आ गया। तो ये बताऊं कि ये वाला भाग जो हमारा ये बंद वाला भाग हम कटिंग कर चुके। अब ये बंद वाला भाग तरफ से ये एक भाग बंद आ गया कटिंग में, और ये वाला जो भाग है हमारा ये दो ही तरफ से खुला आ गया। तो मैं बता दूं कि जो हाँ जिस तरफ से उरेब आया है तो उस उरेब को और इस उरेब पट्टी को इस तरीके से आपको मिला देना। जैसे ये उरेब कपड़ा हमारा और ये उरेब कपड़ा, तो इसको इस तरीके से मिला देना उरेब तरफ। अब मैं बता दूं कि जैसे ये है बंद वाला भाग, ये पलटा दी, दिख रहा होगा आपको बराबर। तो हम जो ये वाले जो हमारा ये बंद वाला भाग है इसमें से हम निकालेंगे पीछे वाला भाग, और ये हमारे हो गए ये सामने वाले भाग, ये 2 कपड़े और ये। अब इसमें बताऊं कि लेना हमको शोल्डर। अब इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको व्यवस्थित दिखे। बस एक एक पॉइंट समझना है आप और शुरू से आखिरी तक वीडियो देखना। और जी हाँ बता दूं कि इसको मार्जिन के लिए हम नहीं छोड़ते हैं, इसको बराबर कपड़ा अपन को घड़ी करना है, क्योंकि इसमें हम जो डिज़ाइन के लिए पट्टी लगाएंगे वो हमारे लूजिंग मार्जिन बच जाती है। अब मैं बता दूं हमको निकालना है शोल्डर। तो हम क्या स्टैंड पट्टी बनाएंगे। स्टैंड पट्टी के लिए हमको शोल्डर निकालेंगे कितना, 7 इंच का।
यहाँ पे शोल्डर के लिए 7 इंच पे आप निशान लगा लें। अब बताऊँ कि जैसे हम ये 7 इंच शोल्डर लिए तो हमको आर्म होल कितना निकालना है, 7.5 इंच का, क्योंकि जब भी हम शोल्डर जितना लेते हैं उससे बराबर आधा इंच ये है आर्म होल ज़्यादा लेते हैं बढ़ा करके। तो ये हम यहाँ पे 7 इंच पे ये लिए तो आर्म होल हम निकालेंगे 7.5 इंच का। अब ये 7.5 इंच का मैं यहाँ पे बॉक्स ये बना ली। अब मैं बता दूं कि अब इसको क्या करेंगे कि 2 इंच का हम ये गोलाई देंगे, क्योंकि हम ये 2 इंच पीछे वाले भाग में सबसे पहले हम निशान लगाते हैं पीछे वाले भाग में। तो ये 2 इंच का हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब बताऊं, अब हम आए इधर मुड्ढे की तरफ, गले की तरफ। तो अब ये मुड्ढा हम कितना रखेंगे, जैसे गला रखेंगे हम कितना 2.5 इंच का, ये पीछे का गला है। और स्टैंड पट्टी के लिए हम सिर्फ 2 इंच का गला गिराएंगे, ज़्यादा नहीं गिराएंगे, क्योंकि हम स्टैंड पट्टी बनाएंगे इसमें डिजाइन डालने के लिए। तो पीछे का गला जब भी आप बनाएं, कलर वाला हो या कुछ भी हो, तो सिर्फ 2 इंच ही गिराएं और हल्की सी यहाँ पे आधा इंच की गोलाई दे दें, कुछ इस तरीके से। ये तो हमारा हो गया पीछे का भाग। अब इसको बताओ कि यहाँ पे हम कितना निशान लगाएंगे। जो हमारा चेस्ट लिए हैं, तो चेस्ट हम कितना लिए हैं 9 इंच का, क्योंकि हम 36 इंच के चेस्ट की कुर्ती बना रहे हैं। तो 9 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। ये हमारा चेस्ट का नाप है। प्लस मार्जिन, तो हम कितना मार्जिन रख लेंगे 2 इंच का मार्जिन। तो ये हम पूरा आखिरी में, क्योंकि हम शुरू से नाप ले चुके तो हमारा पूरा नापा हुआ कपड़ा है, तो 2 इंच का ये मार्जिन। अब ये चेस्ट 9 इंच प्लस उससे कमर 2 इंच गिरा करके लेंगे। कितनी कमर लेंगे 2 इंच। इसको भले से आप पूरा इस लंबाई पे भी निशान इस तरीके से लगा लें, तो आपको कमर पे नाप की याद आ जाएगी। चौक नहीं दिख रही होगी बराबर वाइट कपड़े में। अब देखो बताओ, यहाँ से आप कमर के लिए 5 इंच कम कर दें। 5 इंच कम करने के बाद में यहाँ पे लें कितना 7 इंच पे निशान लगा लें, क्योंकि हम यहाँ पे 9 लिए तो प्लस 2 इंच कम करके हमको कमर लेनी है। 2 इंच हम ये 7 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। और ये हम यहाँ से 5 इंच के फिर ये कमर पट्टी, ये कमर के नीचे का भाग दिए, यहाँ से लेंगे हिप का निशान। तो जो हम यहाँ पे 9 इंच लिए हैं, यहाँ 7 इंच लिए, 2 इंच कम करके, तो 9 से 10 और 11 इंच का हम यहाँ पे हिप पे निशान लगाएंगे। ये 11 इंच पे ये हमारे में क्या है, ये कुर्ती। अब इसको देखो, यहाँ से लेकर के 7 इंच पे ये इस तरीके से यहाँ पे ये हम मिला देंगे। इसमें क्या, और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये वाला भाग। और इसको बता दूं कि ये मिलाने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे देंगे आधा इंच 1 इंच, क्योंकि है ना ये कोना हो जाता है, तो कोना नहीं, इसको हम ये गोल शेप में 1 इंच ला लेंगे। अब ये वाला भाग जो है 2 इंच बढ़ाए, तो यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी 2 इंच और यहाँ पे ला के मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन वाला निशान है इस तरीके से। अब मैं बता दूं कि जैसे ये निशान लगाने के बाद प्लस कुर्ती पे नीचे तक का, क्योंकि ये हमारा उरेब वाला भाग है तो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसको कुछ इसी तरीके से आप जितना भी चाहे नीचे की कुर्ती की जो चौड़ाई है, ये जो हमारी ये नीचे का कपड़ा रहता है, इसमें आप चौथाई ले करके, जैसे आपको कितनी गोलाई रखना है, 40 की, 20 की, 24 की, जो भी आपको ये नीचे का भाग रखना है, उसको इस तरीके से आप सीधा कर दें। और यदि आपको गोल शेप में देना है तो उसको बड़ा हुआ रहने दें, आपके ऊपर है कि इसको करना क्या है नीचे का भाग। अब मैं ऊपर के कटिंग बताऊंगी। चौक का निशान दिख रहा होगा बराबर वीडियो पे, आपको नहीं हो तो देखिए इसी तरीके से जो मैं बताई हूँ उस तरीके से आप। अब मैं बताऊँ कि यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला भाग है, ये इसके साथ हमारा नीचे वाला भी कपड़ा कट चुका है। बेहद सरल तरीके की कुर्ती है, शुरू से यहाँ आखिरी तक आप इसको कटिंग कर सकती हैं। और जी हाँ, बता दूं कि आप यदि मेरे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। अब देखिए हम कटिंग करके ये निकाल दिए हैं। अब प्लीज़ इसको गोलाई दे देंगे थोड़ा सा, आधा इंच ऐसा, क्योंकि हमारा ये कोना रहता है, तो इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे तो ये क्या बहुत बढ़िया बनता है। ये थोड़ी सी गोलाई नीचे की तरफ दे दें। अब इसकी गले के बताऊं कि यहाँ से कटिंग कर दें।
सिर्फ ये वाले भाग की कटिंग करेंगे आप गले पे। ये जो हमारा जो ऊपर वाला भाग है इसको 2 इंच, चाहे तो नीचे का भी ले, क्योंकि इसको तो हम 2 इंच पीछे भी गिराते हैं। इस तरीके से आप ये कटिंग करते हैं। ये हमारा हो गया पीछे का भाग। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये वाला भाग को अलग निकाल के रख देंगे इस तरीके से, उसी में रखा रहने दो आप। और यहाँ से हम निकालेंगे क्या, गला। तो गला कितना निकालेंगे हम, यहाँ से 2 इंच प्लस 7 इंच का गला निकालना हमको। चाहे तो आप इधर से भी इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे तो 7 इंच यहाँ से भी निशान लगा लें ऊपर से। ये हमारा स्टैंड पट्टी का गला है। अब यहाँ से बता दूं कि यहाँ से आपको भी देना, जो 2 इंच का ये गिराए हैं, देखिए बराबर दिख रहा होगा। ये 2 इंच पे हम यहाँ कटिंग कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ हम 6.5 इंच का भी निकाल देंगे। ये हमारा हो गया सामने का गला। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट समझिए। अब मैं बता दूं कि जैसे अब ये वाला भाग जो हमारा, ये दोनों कटी हुई पट्टी निकल गई हैं और ये दोनों हमारे हैं बराबर। अब बराबर हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि जैसे ये वाला भाग है तो मैं बताऊं कि इसमें से हम 1 इंच ये वाली खंदी गिराएंगे, क्योंकि है ना, जब मैं बताऊँ कुछ इस तरीके से गिराएंगे, क्योंकि हम एक जैसे जब कटिंग कर देते हैं तो हमारा ये सामने वाला भाग जो है, बड़े कपड़े टेबल पे दिखते नहीं बराबर। आप एक एक पॉइंट समझिए आराम से। जब जैसा हमारा ये वाला पीछे का भाग हो गया नीचे और ये हमारा सामने का भाग है, तो सामने का भाग हम गिराने के लिए बताऊं कि ये वाला भाग की हम गुलाई देते हैं। इसको कितनी गुलाई देते हैं, जैसे ये हमारा ये निशान लगाए हैं 7.5 इंच पे, ये बराबर ये पीछे का भाग है ये। अब इसमें से हम क्या है, आधा इंच यहाँ इस तरफ अंदर की तरफ गुलाई देंगे, क्योंकि इस गुलाई देने में हमारा क्या, ये कपड़ा लूज नहीं होता है और बहुत सुंदर सामने परफेक्ट फिटिंग बैठती है। और इसमें से अब 1 इंच की हम ये गोलाई देंगे सामने की। ये देखिए ये सामने वाला भाग है। अब जब हम सामने वाले भाग की कटिंग कर देंगे तो हमारा पीछे वाले से ये कपड़ा जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है कटिंग का। तो यदि ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या है कि शेप, ये हमारा सामने का भाग आधा इंच की हम अधिक गुलाई देंगे। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा साथ में ना कटे, चाहें तो काटते समय आप अलग अलग रख लें। ये हमारा सामने का भाग ये। अब ये हमारी क्या है कि सामने भाग की लूजिंग ज़्यादा हो गई। अब जब ये ज़्यादा हो जाती है लूजिंग तो हमारा ये कपड़ा जब हम ये ऊपर को चढ़ता है तो इसके लिए हम यहाँ से 1 इंच गिराएंगे। सबसे पहले हम ये खंदी गिराएंगे आधा इंच, दोनों एक बराबर पकड़ के, जैसे पीछे का भाग और सामने का भाग 1 इंच ये यहाँ से सीधे गिरा देंगे। चारों कपड़ा पकड़ के, ये वाला पीछे का भी वाला भाग और आगे का भी भाग, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये। अब ये हमारे दोनों कपड़े एक साथ कट चुके हैं। अब इस तो कट गए बराबर। अब ये जो हम लूजिंग दिए हैं इसके लिए हमको 1 इंच ये आगे का भाग और गिराना है, क्योंकि जब हम ये गिरा देते हैं तो हमारा, मैं बताऊं कि पट्टी जो हमारे शोल्डर वाले ऊपर को नहीं जाती और बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। सिर्फ सामने वाले भाग को एक बराबर, इसको रेप नहीं करना है, ये एक बराबर कटिंग करना है, क्योंकि ये रेप पहले से कट चुकी है। अब ये हम सिर्फ ऊपर वाला भाग 2 कपड़े पकड़ के इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब मैं बताऊं कि ये जो हमारा ये वाला भाग जो आया पीछे का, ये हमारे मुड्ढे की पट्टी, इसको इस तरीके से हम जब सिलाई लगाएंगे तो ये पलट के ऐसे आ जाएगी तो ये हमारे शोल्डर पे बैठ जाएगी, यानी मुड्ढे पे, खंदी पे, और ये भाग हमारा नीचे को जाएगा, ऊपर को नहीं चढ़ेगा। अब बताऊं इसको कि आपको खोल करके दिखाऊं कि किस तरीके से इस पर जोड़ना है आपको। तो ये सिलाई करने के लिए जब आप करेंगी सिलाई, ये खोल देंगे पूरा। बेहद सरल तरीके की कुर्ती है ये। मैं सीधे करके बिछा रही हूँ, आप उल्टे करके जोड़िए। सिलाई करके भी बताऊंगी मैं। कुछ इस तरीके से कट चुकी है और ये वाला भाग जो हमारे है ये जुड़ जाएंगे। टेबल में कपड़े बराबर दिखते नहीं घड़ी करने में, आप सिलाई कटिंग करेंगी तो आपको बराबर दिखेगा कपड़ा। अब ये सामने का गला का भाग जोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया कूला वाला भाग। दोनों पल्ले हमारे खुल चुके हैं, पीछे वाला जुड़ा हुआ है क्योंकि कपड़ा हम बराबर उलट के लिए थे। और ये वाला भाग आ गया, ये हमारी, ये देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ जाए। अब ये खुला वाला भाग जो हमारा रहेगा तो इसमें आप क्या करेंगे
कि बता दूँ कि जैसे हम ये पट्टी लिए हैं, ये वाला, ये ब्लैक कलर की हम लिए हैं क्योंकि हमारे इस कपड़े में ब्लैक कलर का फ्लावर है। तो ये फ्लावर बनाने के लिए बता दूँ, ये फ्लावर बनाने के लिए सॉरी डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये पट्टी लेना है। और पट्टी कुछ इस तरीके से पतली पतली, मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, आप चाहें तो आधा मीटर नहीं हो तो कपड़ा ले आए मार्केट से, और जिस प्रकार का फ्लावर है उस तरह का कपड़ा ले आए और ये पट्टी यहाँ से लगाती लाएं। देखिए नीचे से पकड़ती हुई सीधे पट्टी, उरेप नहीं रखना है, सीधे पट्टी लगाते हुए पूरे आखिरी में यहाँ से लेकर के पूरे गले में स्टैंड पट्टी तक यहाँ से लाएं और यहाँ से पूरे में लगा दें, यहाँ से आखिरी तक। अब चाहें तो आप पूरा खुला रख सकती हैं, चाहें तो बंद रख सकती हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ अब ये क्या मार्जिन हम इसलिए नहीं रखे कि हम यहाँ भी हमारी 2 इंच की पट्टी लग जाएगी और इस वाले भाग में भी 2 इंच की पट्टी लग जाएगी। अब जब 2 इंच की पट्टी लग जाएगी कि दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे करके आप इस तरीके से कुछ ऐसा सिलाई लगा देंगे। ये यहाँ तक की सिलाई लगाएं, चाहें तो पूरे में खोलना चाहें तो पूरे में, चाहें तो जहाँ तक का आपको खोल के रखना हो तो खोल सकती हैं। यहाँ से बराबर फिटिंग लगाएंगी और ये डिज़ाइन बनाएंगी। और आप यदि ब्लैक कलर की पट्टी नहीं है आपके पास में कोई से भी डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मैं बता दूँ आपको कि लेना बटन। अब इसके पीछे जो भी बटन आपको चाहिए हो, यदि आपकी ब्लैक पट्टी लगा चुकी हैं तो आप ऐसे वाइट बटन लगाएं सेट करते हुए, नहीं है तो आप इस तरीके से कुछ, यदि आप ये डिज़ाइन के लिए पट्टी नहीं डाली हैं, वैसे स्टैंड इसी पट्टी से बनती है डिज़ाइन बनाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप चाहें तो आस्तीन बनाएं तो उसमें भी ये पट्टी बॉर्डर में लगा सकती हैं। प्लस अगले वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से सूट के आस्तीन कटती है। तो ये है हमारे बनाने का तरीका। और आप पट्टी यदि नहीं लगाते हैं, आपके पास कपड़ा नहीं है प्लेन कपड़ा के बनाने, तो फिर ऐसे हट के कुछ इस तरीके से बटन टाँग दें, तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम लुक देता है। और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका कटिंग करने का, 3 लेयर, और कुछ भी नहीं करना इसमें। और प्लीज़ बता दूं, यदि आपको वीडियो बनाने कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको बहुत आसानी से मिल जाए। शेयर करें और मम्मियों को सिखाएं, दोस्तों को सिखाएं। और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।